दरअसल उत्तराखंड की फिजा में मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो खूब चर्चा में है। इसमें हरीश रावत को बाहुबली के अवतार में दिखाया गया है, जिसमें वो उत्तराखंड के पहाड़ को उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तराखंड में पार्टियों की बजाय पर्सनैलिटी का चुनाव हो रहा है। कोई अकबर, कोई सुल्तान, कोई बाहुबली। दरअसल फिल्म के किरदारों से अलग ये वो सियासी किरदार हैं जो सियासतदानों के चेहरों पर सज रहे हैं। देवभूमि के सियासी दंगल में हरीश रावत का बाहुबली वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शोर कर रहा है। इस वीडियो में बाहुबली के अवतार में दिखाए गए हैं हरीश रावत। खबरों की माने तो टीम पीके ने इसे खास रणनीति के तहत तैयार किया है। इस वीडियो के जरिए ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि उत्तराखंड की हर परेशानी को हरने का दम केवल हरीश रावत में है। इसमें माननीय हरीश रावत जी ने जिस तरह आपदा आने के बाद जिस तरह आपदा के स्वरूप को संभाला और उसी के परिप्रेक्ष्य में यह वीडियो है। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हरीश रावत के इस बाहुबली वाले वीडियो में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को उनके आगे नतमस्तक दिखाया गया है। वहीं बीजेपी के नेता भी इस वीडियो पर हरीश रावत की ही चुटकी ले रहे हैं। अच्छा होता कि हरीश रावत एक ऐसा विज्ञापन बनाते कि उनकी सरकार ने इतने साल क्या किया, उन्होंने पलायन रोकने के लिए क्या किया, उन्होंने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या किया। हरीश रावत अपनी सरकार की परफॉर्मेंस बताएं। अब इस तरह के उल जलूल करते रहेंगे तो जनता तो पसंद नहीं करेगी। बहरहाल एक और जहां सोशल मीडिया पर महिमा मंडन हो रहा है, वहीं जमीनी हालात ये हैं कि उत्तराखंड में दोनों ही पार्टियों का घोषणा पत्र अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाया है। सवाल ये है कि क्या विजन के बजाय केवल चेहरों पर ही लड़े जाएंगे उत्तराखंड में चुनाव, और क्या उत्तराखंड में केवल बाहुबली हरीश रावत वर्सेस मोदी ही रहेगा मुकाबला। देहरादून से पंकज राणा के साथ साजिद अली, के न्यूज। तो मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन यहां पर बाहुबली वर्सेस मोदी की स्थिति देखने को मिल रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे परिचय आपका करा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं बीजेपी से, पृथ्वीराज चौहान जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, वीरेंद्र बिष्ट जुड़ रहे हैं यूकेडी से, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से कर रहे हैं। अमिताभ जी, समझना चाहेंगे किस तरीके से देखा जाए, कहीं पर सुल्तान दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर बाहुबली के अवतार में हैं, तो मुख्यमंत्री के अवतार में कोई है या नहीं है? बड़ी विचित्र और बड़ी रोचक स्थिति है जी। अभी तक मुझे लगता है छोटे राज्यों में ये बीमारी नहीं गई थी। उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, बिहार में थी ये बीमारी। कई किसी को राम बना देते थे, दूसरे को रावण बना देते थे, किसी को कृष्ण बना देते थे, अर्जुन बना देते थे, रथ पर बैठा देते थे। कोई महिला हो तो दुर्गा बना दिया उसको, ये सब चलता था। लेकिन अब थोड़ा फिल्मों का असर आ गया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का एक वीडियो आया है, अजीमो शान शहंशाह करके। उसमें जोधा अकबर सीरियल में जो अकबर के था उसके छाया है। एक वो नई फिल्म आई थी, किसकी बड़ी चर्चित हुई, तो सुल्तान। हाँ। एक वीडियो उस पर सुल्तान बना दिया। अब ये बाहुबली आ गया उत्तराखंड में। अब कटप्पा कौन, ये ढूंढे जनता पहले। और आज तक जनता इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। लेकिन कुल मिला के गंभीर बात अगर करें तो राजनीति में ऐसे दृश्य मुद्दों से भटकाते हैं, वाकई गंभीरता को कम करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये पर्सनैलिटी ओरिएंटेड इलेक्शन करते हैं, जिसके पक्ष में मैं कभी नहीं।
लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में चेहरे का महत्व होता है, लेकिन चेहरा ही चुनाव लड़े और पार्टी उसके पीछे बंधक होकर खड़ी हो जाए। ना मुझे 14 में पसंद आया था मोदी जी जब आए थे, ना किसी भी राज्य में पसंद आता है। पार्टी की भूमिका होनी चाहिए, संगठन आगे होना चाहिए, चुनाव चिन्ह आगे होना चाहिए, उसके साथ वो व्यक्ति भी होना चाहिए। हालांकि मैं देख रहा हूं बाद में अभी हरीश जी ने कहा भी ये वीडियो देखकर कि भाई मैं बाहुबली नहीं हूं, मेरा सीना तो 36 इंच का ही है। 56 इंच वाले हो सकते हैं, मेरा तो 36 का है, मैं जो हूं वही ठीक। लेकिन फिर भी इस ढंग की चीजें आती हैं तो लगता है कि राजनीति को हल्का किया जा रहा है, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। बीरेन सिंह बिष्ट साहब, उत्तराखंड में सैकड़ों मुद्दे हैं जो सीधे वहां की 1.25 करोड़ जनता की जिंदगी से वाबस्ता हैं। उनको हटा के हम कटप्पा और बाहुबली ढूंढ रहे हैं चुनाव में। अमिताभ जी, बहुत दुखद है। राजनीति में ठीक है, राजनीतिक चुनाव है, इसको हम समर भी कहते हैं, रण भी कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के मित्रों ने ये वीडियो निकाला है, आप चाहे महाभारत में देख लें, बाहुबली जिसने बनने की कोशिश करी वो चुस्का जो है बाहुबल चकनाचूर हो गया। कृष्ण के टाइम पे कंस ने बाहुबली बनने का प्रयास किया तो वो चकनाचूर हो गया। रामायण के टाइम पे देखिए तो रावण बाहुबली बना तो रावण का क्या हाल हो गया। दुखद है, ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि मेरा 36 का सीना है तो क्यों नहीं उस पर रोक लगाते हैं। प्रश्न ये नहीं कि बाहुबली कौन बनाया है, दुर्योधन कौन बनाया है, भीष्म पितामह किसको बनाया है। प्रश्न ये है कि राजनीति में जो गिरावट आ रही है ये दुखद है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आप ये बताते कि मैंने 5 वर्षों में इतने लोगों को रोजगार दिया, 5 वर्षों में मैंने देवी आपदा के आपदन के लिए ये काम किया, मैंने लोगों के, महिलाओं के बोझ को कम करने के ये प्रयास किया, और ये मेरे सारे काम रहे हैं। मैंने सुशासन स्थापित किया, राज्य के कर्मचारियों के लिए मैंने ये किया है, बेरोजगारी लोगों को मैंने भत्ता दिलाया है। ये तमाम विषय आ सकते थे, लेकिन राजनीति इतनी हल्की नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और जिन लोगों ने कृत्य किया है, जनता उनके बाहुबल को चकनाचूर करने को तैयार है। 15 तारीख को अपने यहां चुनाव होने वाला है और जनता फैसला करेगी कौन बाहुबली है, कौन राज्य का सेवक है। अमिताभ जी, ठीक है विश्व भाई। चौहान साहब, इस चुनाव को फिल्मी क्यों बनाना चाहते हैं हम लोग? चुनाव बहुत गंभीर चीज है, वो फिल्म नहीं है। कोई 3 घंटे की फिल्म है क्या? अमिताभ जी, आप एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप जो कर ले वो तो ठीक है। आज प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट किया जाता है 56 इंच के सीना वाला, एक सर के बदले 10 सर लाने वाला, भ्रष्टाचार के नाम पे, नोटबंदी पे जिस ढंग से, जिस प्रकार से आम जन को परेशान किया गया, आज वो मुद्दे भूल गए सब। तो वो सब चीजें, जैसे आपने जिक्र किया कि जब नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया तब किस प्रकार से किया गया, कभी 56 इंच का सीना, कभी मैं दाऊद को ले आऊंगा, कभी मैं एक सर के बदले 10 सर ले आऊंगा। आज भ्रष्टाचार के, काला धन के नाम पे नोटबंदी की गई, और नोटबंदी के नाम पे जिस प्रकार से आम जन परेशान हुआ, उसको लेके कोई बात नहीं होनी है। खाली देशभक्ति के नाम पे आज भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली देशभक्त रह गए, बाकी सब राष्ट्रद्रोही हो गए। तो इस बात की जो शुरुआत हुई है ये तो 2014 के चुनाव से हुई है। अरे वो अगर तो आज साहब, लेकिन आपने ये इस वीडियो में हरीश जी जैसे शांत व्यक्ति को आपने बाहुबली क्यों बना दिया? नहीं, ये तो देखो पार्टी का एक प्रचार के माध्यम है। आज हरीश रावत जी का चेहरा लेके हम चुनाव के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस संगठन, उनका जो, उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए उसको लेके जा रहे हैं जनता के बीच में। जो जनता की सेवा, जनहित में जो कार्य किए हैं, उसमें अगर हरीश रावत जी को, इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है।
अरे भाई पृथ्वीराज जी तो चेहरा रखो ना। आज उस चेहरे को बाहुबली बनाना जरूरी है क्या? इस बात में लोग चर्चा का विषय बना है। आज हम किस ना आप मेरी बात नहीं समझ पाए पृथ्वीराज चौहान, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैं ये पूछ रहा हूं हरीश रावत का अपना चेहरा क्या बुरा है जो आप बाहुबली बनाने पे आमादा हो? ये तो नहीं किसने बाहुबली बना? ये तो प्रचार के माध्यम है। हर आदमी अपने अपने तरीके से प्रचार करता है। तो आज प्रचार कर रहे हैं, उसमें दिक्कत कहां आ रही है? उसमें एक बात देखिए, आप अगर ऐसी बात है तो आप दिखा क्यों रहे हैं? आप तो दिखा रहे हैं। मतलब है कांग्रेस अच्छा लग रहा है और चुनाव में फर्क नहीं करना चाहती, ठीक बात है। इसका मतलब कांग्रेस चुनाव में फर्क नहीं करना चाहती। वीरेंद्र बिष्ट, आप यूपीडी से वीरेंद्र बिष्ट, ये मसला क्या है? कोई राम बनेगा, कोई कृष्ण बनेगा, कोई दुर्गा बनेगी, कोई बाहुबली बनेगा, कोई अकबर बनेगा। ये राजनीति को नौटंकी में तब्दील करने की कोशिश हो रही है क्या? देखिएगा, ये वास्तव में राजनीति को नौटंकी तो इन्होंने बना दिया है अमिताभ जी, क्योंकि जब से ये प्रदेश बना है तभी से नौटंकी इस प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में देखने को आ रही है। क्योंकि इन नेताओं ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है और इस प्रदेश की भोली भाली जनता को समझ लिया है कि ये बहुत भोली, ये नहीं समझेंगे, इन्हें नौटंकी करके दिखाओ, पैसे के बल पे खरीदो। और नए नए बहरूपीय बनकर जब ये आते हैं और वोट ले जाते हैं, फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते। ये बिल्कुल इसी तरह का चरित्र इस प्रदेश के अंदर हो गया है। यहां का नौजवान बेरोजगार है, उसके ऊपर किसी को चिंता नहीं है। महिलाओं की जो अभी तक समस्या है, पानी अभी भी 5-5, 10-10 किलोमीटर से ला रहे, वो इनके लिए मुद्दा नहीं है। यहां पे नेटवर्क फ्री दिया जा रहा है, जहां पे अभी भी यहां पे मोबाइल और डाटा फ्री दे, जहां पे अभी नेटवर्क नहीं है। अभी भी पहाड़ों में, क्या देहरादून, हम राजधानी में रहते हैं, देहरादून में ही कई ऐसी जगह हैं जहां पर बिजली नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये 5 साल में ये ऐसा ड्रामा रचते हैं, क्योंकि जनता तो इन्हें 5 साल गाली देती रहती है क्योंकि इनके कर्मों से देखकर, लेकिन 5 साल में ये ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं, ऐसा ड्रामा करते हैं कि जनता इनके मोहजाल में फंस जाती है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता बड़ी भोली है, लेकिन उत्तराखंड की जनता भोली जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। जिस दिन जनता के समझ आ जाएगा इनकी नौटंकी, तो इनको पूरे प्रदेश से खदेड़ देंगे, ये हमारा वादा है। तो कब समझ आएगी भैया वीरेंद्र जी? 15 तारीख के बाद समझ आएगी क्या? आने वाली है, जल्दी समझ रही है। इस टाइम जनता साइलेंट, अभी वोटर साइलेंट है। अभी बिल्कुल जो है 15 तारीख को बिल्कुल उसका विस्फोट होगा और 11 तारीख को उसका परिणाम जब निकलेगा तब पता चलेगा। इस बार जनता समझ रही है और सबको देख रही है। 56 इंच के सीने को भी देख लिया, इनके बाहुबल को भी देख लिया। अब जनता समझ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा परिणाम आएगा जिसमें सारे के सारे लोग हद पर रह जाएंगे। इस प्रदेश के अंदर इस बार बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, बहुत बड़ा दूसरा चेंज होने वाला है। चलिए ठीक है, एक ब्रेक ले लें, उसके बाद कौन सा भूकंप आने वाला है उस पर भी चर्चा कर लेंगे भाई। तो पार्टियों का ना घोषणा पत्र अभी सामने आया है, ना कोई विजन डॉक्यूमेंट, ना कोई इस तरह की बात हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। एक बाहुबली बनाया हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर है, लोग देख भी रहे हैं, लाखों लोग देख चुके हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया से ही राजनीतिक पार्टियों को सत्ता मिल जाएगी? वोट जब पड़ेगा सरकार बन जाएगी क्या? अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी, ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसी पर प्रचार हो रहा है, उसी पर दावे हो रहे हैं, क्या इसी से सीएम की कुर्सी सत्ता तक पहुंच पाएंगे सियासी दल? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीरेंद्र सिंह बिज के पास जा रहे हैं, बीजेपी से वो है बीरेंद्र सिंह बिज जी, बीजेपी वाले।
क्या ये लगता है कि घोषणा पत्र सामने नहीं है, कोई ऐसा रोडमैप नहीं है, केवल सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या इसी भर से, इतने भर से ही सत्ता मिल जाएगी? क्या सरकार बन जाएगी क्या? पंकज जी, जहां तक प्रश्न घोषणा पत्र का है, जहां तक सोशल मीडिया का प्रचार है, शुचिता होनी चाहिए, पारदर्शिता दिखनी चाहिए, विजन दिखना चाहिए, हमारी मानसिकता और हमारा भाव भी प्रदर्शित होना चाहिए। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है, हम अभी 4 तारीख को जनता के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और जो अभी जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के मित्र पृथ्वीराज जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने 56 इंच का सीना का, तो कहा ना भाई, हमने कोई मॉडल बना के थोड़ी बोला, हमने अर्जुन के रूप में बना के उनको एक कृष्ण के रूप में बना के थोड़ी देखा। उन्होंने तो आम जन सभाओं में इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि हम एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे, कहा ना उन्होंने। उन्होंने कहा ना कि हम नोटबंदी के बहाने हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे। हमने किसी चेहरे का यूज नहीं किया, हमने अपने चेहरे से अपनी बात को जनता के बीच में कहा, जनता को समझाने की बात करी, जनता के समझ में भी बात आई। आज हम मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। हम राज्य में भी जो आज बहुमत बनाए हुए हैं, हमारी बहुमत की सरकार आने वाली है, हमने विजन दिया है लोगों के बीच में। एक प्रमुख विपक्ष दल की भूमिका में हम लोग रहे, सकारात्मक रूप से हमने अपना रोल अदा किया। हमने विधानसभा के भीतर अपनी बात करी, विधानसभा के भीतर हमने बात करी, बाहर बात की, आंदोलन किया। तो आज हमारी पब्लिक के अंदर विश्वसनीयता बनी है, पब्लिक हमारी बात सुन रही है। हम अपने विजन को पब्लिक के बीच में रख रहे हैं और अपना विजन डॉक्यूमेंट भी लेके आ रहे हैं, घोषणा पत्र भी लेके आ रहे हैं। अमिताभ जी से वो सवाल का जवाब जान लेते हैं। भाई बीरेन भाई, उत्तराखंड में भी और देश में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति खूब की। उत्तराखंड में भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति भाजपा ने की। ये नारा आया था, खंडूरी है जरूरी, 2014 में देश में। ये बीमारी हर पार्टी में है। संगठन शून्य होता जा रहा है, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चौहान साहब, इंदिरा गांधी के समय से आपके यहां ये बीमारी शुरू हुई और आज तक जारी है। नहीं, ऐसा नहीं है अमिताभ जी। हम लोग अपने जो कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, उसको लेके जनता के बीच में जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। उसमें जो विजन आपको दिखाई देता होगा, हम लोग सभी धर्मों को लेके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अरे बाहुबली में कौन सी आइडियोलॉजी है बात हो। अब एक बात देखिए आप, ये तो प्रचार का माध्यम है। आज भारतीय जनता पार्टी करे पृथ्वीराज चौहान, मुझे ये बताइए बाहुबली और कटप्पा में कौन सी आइडियोलॉजी है? सीना दिखाए वो ठीक। अमिताभ जी एक बात देखिए आप, हमने तो अपना भारतीय जनता पार्टी वाले दिखाए तो वो सब ठीक है। अगर आज हरीश रावत जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अगर हम हरीश रावत जी का चेहरा, इनके पास तो चेहरा ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा एक नरेंद्र मोदी जी है। आज नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी वर्सेस हरीश रावत कर दिया है। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। चौहान साहब, मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो? चेहरा खूब दिखाओ, लेकिन उनको बाहुबली बना के नौटंकी क्यों करा रहे हो? नहीं, हम आप वो तो देखने का नजरिया है। आप उनको उसको बाहुबली के रूप में दिखाएं, चेहरा दिखाओ, आपकी मर्जी। लेकिन उनको ये कटप्पा और बाहुबली बना के क्यों घुमा रहे हो? नहीं, बाहुबली आपका देखने का नजरिया है ना, बाहुबली दिखाने का। हमने तो एक साधारण एक पिक्चर बनाई है, साधारण एक सीडी बनी है। अगर उसको दिखा रहे हैं तो उसको अब आप बाहुबली का रूप दे या उसमें एक नेता का रूप दे, या आप पे डिपेंड करता है। अभी आप बता रहे थे प्रचार का तरीका है। अभी ब्रेक से पहले आप हमको समझा रहे थे कि ये तो हमारे प्रचार का तरीका है। नहीं, प्रचार का तरीका है, उसमें दिक्कत कहां है बताओ? हर एक आदमी नहीं, अमिताभ जी एक बात देखिए आप, हर पार्टी का पार्टियां फॉर्मूला व्यक्तिवादी हो गई। कैसे जनता के बीच में जाए अपने कार्य। ठीक है चौहान साहब, आगे बात। हम दोनों पार्टियां व्यक्तिवादी हो गई। आप उसको किस प्रकार से दिखाएं? संगठन पीछे, व्यक्ति आगे। अब उसको ये हनुमान बनाए, राम बनाए, चाहे जो बनाए,
चाहे कटप्पा और बाहुबली बनाए, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, वो ठीक लेकिन है। इस तरह के नाटकों से, इस तरह के प्रहसनों से, राजनीति में फिल्म घुसाने से कई बार क्या बड़े मुद्दे छूट जाते हैं वीरेंद्र बिष्ट? कौन से वीरेंद्र से बोल रहे हैं? वीरेंद्र बिष्ट, जी जी जी, देखिए, जहां तक है मुद्दे पे आधारित राजनीति होनी चाहिए। हम मुद्दे पे आधारित बात करते हैं। जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे, भाई हमने कहा ना, हमने 56 इंच का सीना तो अपना ही दिखाया है ना। अगर राम मंदिर की बात करी तो हमने ही बोला है ना, हमारे पार्टी ने बोला है, हमारे नेताओं ने बोला है। लेकिन जो आपका वीडियो चल रहा है उसमें तो साफ आ रहा, बाहुबली हरीश रावत जी को आप दिखा रहे हैं। ये चैनल दिखा रहा है ना, बाहुबली दिखा रहा है, हम नहीं बोल रहे बाहुबली। वीडियो में गाना ये भी तो चल रहा है वीडियो बाहुबली में का। अब कोई चैनल बाहुबली किसी का प्रकार चल रहा दिखा है। दे, उसको हम क्या कर सकते हैं? आप दिखाइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जनता नहीं, आपका बाहुबली ये तो चूर करने आप वाली है। किस चैनल में कोई बाहुबली के रूप में दिखाए, राज्य की जनता अब को अमिताभ जी पसंद अब नहीं आप है। किस रूप में दिखाए वो आप अब क्या कर सकते हैं? ऐसा है ना पृथ्वी जी, हम तो सकारात्मक रूप में दिखा रहे हैं कि हमारे पास एक चेहरा है हरीश रावत जी के रूप में, हम उनके नाम पे लोगों के बीच में जा रहे हैं। दिखा रही है। नहीं, चौहान साहब समझ नहीं पाए विषय, दिखा रही है। मेरे ख्याल से विषय को समझ नहीं पाए। अमिताभ जी, आपको अमिताभ जी एक बात देखिए, आप मुबारक है। ये तो चौहान आप साहब समझ नहीं पाए विषय आज क्या है, हम इसलिए वो गड़बड़ हो रहा है मामला थोड़ा, तो मैं समझ हरीश गया। रावत जी को हम अपने नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। हरीश रावत जी को उन्होंने जो कार्य किया, अरे पृथ्वीराज चौहान चैनल नहीं दिखा रहा है, ये वीडियो चल रहा है। नहीं बाहुबली, नहीं ये बाहुबली शब्द तो आपने क्रिएट किया है ना, ये हमने अरे नहीं भाई किया। हमको नहीं पता था आपके नेता है, बाहुबली तो आपने बड़ी गोपनीय बात बता दी, आपने दिखाया है। क्या बहस करते हो? नहीं अमिताभ जी, हमें खैर छोड़िए, वीरेंद्र बिष्ट यूकेडी, अरे चौहान साहब आप बात को या तो समझो तब उत्तर दो, पहले चिंतन करो फिर उत्तर दो। वीरेंद्र मैं बिष्ट, बड़ा अच्छे से समझता हूँ अमिताभ जी। कांग्रेस भाजपा दोनों के चुनाव प्रचार की शैली आप देख रहे हैं, उसके बाद भी उत्तराखंड की जनता यूकेडी पर भरोसा नहीं करती। वो कांग्रेस से नाराज होती है तो भाजपा को ले आती है, भाजपा से नाराज होती है कांग्रेस को ले आती है, लेकिन यूकेडी पर भरोसा क्यों नहीं कर रही फिर? आवाज नहीं आ रही उधर। वीरेंद्र सिंह जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, अभी थोड़ी और देखिएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल तरीके से भरोसा नहीं कर रही है। जनता भरोसा करती है क्योंकि उत्तराखंड की जनता बड़ी भोली भाली है। पूरे 5 साल उत्तराखंड क्रांति दल के लोग लगातार संघर्ष इस सड़कों पे करते हैं, लगातार जन संघर्षों पे लड़े हैं। और कहाँ भरोसा किया? मुझे बताओ, योजना का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे उस तरह, लेकिन जो 5वें साल चुनाव के दौर में कभी बाहुबली आ जाते हैं, कभी 10 सिर के लोग आ जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता बड़ी भोली है, तो उसमें ये लोग बरगला देते हैं। क्योंकि 10 साल कांग्रेस ने राज किया इस प्रदेश के अंदर, भाजपा ने 7 साल राज किया है, इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है। क्यों नहीं समझ आ पाए इतने 16 सालों में? आप क्या कर रहे थे? एक नेता बाहुबली बना अरे हुआ है। यूकेडी क्या ताश खेल रही थी? 16 साल में क्या कर रही थी? आप क्यों नहीं समझा पाए? यहाँ पे शिक्षा माफिया, यहाँ पे हर तरह के माफिया इस प्रदेश के अंदर फैल गए हैं और इतना पैसा चुनाव में खर्च करते हैं कि जनता को ऐसा बरगला देते हैं कि पता ही नहीं चलता जनता को। एक ही बात नहीं कही जाती टेलीविजन पर कि जनता बहुत भोली भाली है। समय में बहुत जल्दी इनको जवाब दिया जाएगा। ना आपका भी टेप अटक गया मित्र, कांग्रेस रही हो, अभी इसके आगे भी बोलोगे कि यही पर सुई अटक गई। जनता भोली भाली है, बरगला लेते हैं, बस इसके आगे कुछ नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया रहे हो, कांग्रेस के मुखिया रहे हो, इन्होंने कहा अगर ये जनता को बरगला लेते हैं तो आप जनता को समझा क्यों नहीं पाते? विकास तो इन्होंने ही करना है, विकास तो इन्होंने ही करना है जो मुखिया रहे। एक बार जब मौका मिलेगा हमारे लोगों को तो बताएंगे विकास कैसा होगा। अभी आवाज नहीं आ रही उनकी। अमिताभ जी, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। यहां पर आप सब बनी रही हमारे साथ, चर्चा हो रही है उत्तराखंड में बाहुबली
वर्सेस मोदी की सियासत हो रही है। हरीश रावत को बाहुबली के अवतार में दिखाया गया है। हालांकि एक प्रचार का माध्यम कांग्रेस इसे बता रही है और कह रहे हैं कि आप दिखा रहे हैं, यानी कि इल्जाम लग रहा है हम पर कि हम दिखा रहे नहीं। ये वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हम नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ उस चीज को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हरीश रावत को पेश किया जा रहा है जनता के बीच में। आप बने रहिए हमारे साथ। अपना अपना मंच, अपनी अपनी रैली, गठबंधन की ये कौन सी शैली? दलों का हो गया गठबंधन, जमीन पर नहीं दिख रहा जतन, आपस में ही लड़ रहे लड़ाके। देखिए आज का मुद्दा, अमिताभ अग्निहोत्री के साथ रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज पर। लाइए बाबूजी, मैं पढ़ देती हूँ। बहू चश्मा ही नहीं लाकर देती, आंखें बन जाती है, और इन महाशय को ही नहीं, इनके जरूरी कागजों को भी संभालती है। पर अब वक्त है कि पूरा परिवार उसके लिए कुछ करे। इसलिए दूसरी या तीसरी तिमाही में एक बार उसे 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जरूर ले जाएंगे, जहां सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर्स भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जाँच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। मेरे पति मेहनत का काम करते हैं ना, तो कॉलर तो गंदा होगा ही। उनका फेवरेट शर्ट है, ज्यादा घिस नहीं ना सकते, हटवट गया तो। ओ मैडम, ये बहानेबाजी छोड़िए, तो क्या करें? लाइए घड़ी डिटर्जेंट किक, जो है कफ और कॉलर का स्पेशलिस्ट। इससे कफ और कॉलर साफ हो पूरी तरह। अब कायम चूर्ण का नया आविष्कार, गोली में भी असरदार, कब्ज, एसिडिटी और गैस को कायम रखे दूर। पेट खुश तो सब खुश। कायम चूर्ण अब टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध। है मजा सेहत भरा, गोल्डी हींग का तड़का। गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे मस्त रहे। यह मुकाबला यही होने वाला है, बाहुबली हरीश रावत वर्सेस नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया के जरिए क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी या बीजेपी सरकार बना पाएगी, जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी, ये जानना चाहेंगे, आपके जरिए समझना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके का प्रचार हो रहा है, जिस तरीके के दावे हो रहे हैं, जिस तरीके के वादे हो रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही सत्ता तक पहुंच सकते हैं सियासी दल। देखिए, मैं मानता हूं राजनीति बहुत गंभीर विषय है और चुनाव करोड़ों लोगों के 5 साल के भविष्य को तय करता है। ये एक अदद मुख्यमंत्री के निर्वाचन का मसला नहीं, ये 70 विधायकों के चुनाव भर सीमित रहने वाला मसला नहीं है। यह मतदान ये तय करेगा कि आने वाले 5 वर्ष तक उत्तराखंड के 1.25 करोड़ लोगों का भविष्य कैसा रहेगा। क्या इससे गंभीर कोई बात और हो सकती है? क्या इससे बड़ी कोई और बात हो सकती है? उस गंभीरता का अभाव है। चुनाव में अभाव, रणनीतियों में अभाव, पार्टियों की, नेताओं की में अभाव, नेताओं के बयानों में गंभीरता का अभाव। मुद्दे क्या है अभी तक पता नहीं। 15 को वोट होना है, अभी तक पता नहीं। हाँ, घोषणा पत्र कहां है? बोले घोषणा पत्र है, सब घोषणा ही घोषणा है। 2 प्रमुख पार्टियां, दोनों ने घोषणा पत्र तक सार्वजनिक नहीं किया। अभी 4
तारीख को शायद बीजेपी में अरुण जेटली विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस का अतः पता नहीं। लेकिन आपको कटप्पा में रुचि है, आपको बाहुबली में रुचि है, आपको 56 इंच में रुचि है, आपको 36 इंच में रुचि है। इन मुद्दों को आप राजनीति में घुसा रहे हैं। पलायन मुद्दा नहीं, भूख मुद्दा नहीं, भय मुद्दा नहीं, अशिक्षा मुद्दा नहीं, खाली होते पहाड़ मुद्दा नहीं, बिजली की कमी मुद्दा नहीं, पानी की कमी मुद्दा नहीं। चुटकुलेबाजी हो रही है राजनीति में। चुटकुला क्या कॉमेडी शो है ये? जनता क्या सोचती होगी कि यही वो लोग हैं जो 5 साल हमारा भविष्य लिखेंगे? वीरेंद्र सिंह बिष्ट साहब, क्या ये राजनीति का स्तर होना चाहिए? देखिए अमिताभ जी, मैं इस चीज को कभी भी राजनीति में नहीं आने देना चाहता हूं और मेरी पार्टी भी नहीं आना देना चाहती है। बाहुबली इन्होंने बनाया है, इनको मुबारक है। हम उस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। ये बाहुबली बनकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है अमिताभ जी कि जो जो बाहुबली बना है उसका बाहुबल चकनाचूर हुआ है। चाहे जनता ने चकनाचूर किया है, चाहे जनता के बीच में कोई नेतृत्व आया, उसने सबका साथ सबका विकास करके उसको चकनाचूर किया। ये इनको मुबारक हो, मैं उसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं। इनका प्रचार का तरीका है और इन्होंने इसको प्रचार का माध्यम बनाया है, तो राज्य की जनता इसको देख रही है, क्योंकि राज्य की जनता कभी भी इन चीजों को बढ़ावा नहीं देती है। हम चुनाव में हैं, चुनाव के बीच में अपनी बात को कर रहे हैं, ये अपनी बात को कर रहे हैं। जनता के समझ में क्या अच्छा आ रहा है ये अपना मतदान के भाई, लेकिन आपकी पार्टी भी कम नहीं, आपकी पार्टी भी कम नहीं। गोरखपुर में पोस्टर लगा दिए, गोरखपुर में पोस्टर लगा दिए, योगी आदित्यनाथ को राम बना दिया और बाकी सबको दशानन और मेघनाथ और कुंभकर्ण। ये राजनीति है अमिताभ जी? जरूर आपने इस पोस्टर का ध्यान दिया। एक वाराणसी और जो गई जोग एक वाराणसी में लगा था, हम नकटी तुम भौरा। नहीं अमिताभ जी, हमने इसको बढ़ावा नहीं दिया। हमने उन दोनों कार्यकर्ताओं को, अमिताभ जी, हमने इन दोनों कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। अगर आपको ध्यान होगा कि वाराणसी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी का पोस्टर बना था, उसको निष्कासित किया। अपना जो है जिस तरीके से स्वामी आदित्यनाथ का बनाया था उनको निष्कासित किया। हमने इसको बढ़ावा नहीं दिया, कार्यकर्ता ने बनाया है। लेकिन हमने यहां पर पीठ ठोक कर ये जो छाती चौड़ा करके ये नहीं कहा कि हमारे कार्यकर्ता ने बनाया है, उत्साह का बात है और अच्छा बना है। हमने कभी भी इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया अमिताभ जी, मैं माफी चाहता हूं, हमने बढ़ावा नहीं दिया। और ये सारी चीजें हैं, आप तो मीडिया में हैं, इन चीजों को दिखा सकते हैं। जब जब हमारे किसी साथी ने ये कुत्सित कर किया है, हमने उसको निष्कासित किया है, उसको दंड दिया। ठीक है चौहान साहब, राजनीति को राजनीति रहने दिया जाए, नौटंकी को नौटंकी रहने दी जाए, इसमें बुराई क्या है? अमिताभ जी, पृथ्वीराज चौहान साहब, जिस प्रकार से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक उत्तराखंड के अंदर नया खेल शुरू किया सरकार गिराने और बनाने का, आज जिस प्रकार से, तब भी आप लोगों ने दिखाया किस प्रकार से रात को जहाज में लेके उड़े थे, किस प्रकार से आज किसके जिंदाबाद के नारे लग जाए, कब किसके मुर्दाबाद के नारे लग जाए, ये भी आप ही लोगों ने दिखाया। इसीलिए आपने इनको बाहुबली बना दिया हरीश रावत जी को। जनता पार्टी वो ठीक है, नहीं बाहुबली नहीं बनाया, बाहुबली आप दिखा रहे हैं उसको बाहुबली बना के। बाहुबली, हमारे यहां बाहुबली शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, हमारे न संगठन की तरफ से बाहुबली शब्द का अरे हम नहीं दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है। चौहान साहब थोड़ा अवेयर रहा करो। एक नहीं सोशल मीडिया में एक थोड़ा अवेयर रहा करो, चीजों से कौन सी चीज कहां चल रही थोड़ा पता रखा करो। आप उसको लग रहा है आप चुनाव के काम में ज्यादा व्यस्त हो गए, बाकी देश दुनिया कुछ पता नहीं आपको। एक बात देखिए आप, अमिताभ जी एक बात सुनो, पता तो देखो आप ही लोगों को सब, जितनी जानकारी आप लोगों के पास रहती है उतनी जानकारी हम लोगों को कहां करके रखा करो।
पर आप एक बात देखिए, अगर आप विजन की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, अरे तो आपको भी अपनी पार्टी के बारे में पता रखना चाहिए चौहान साहब। नहीं, हमारे, मैं कह तो रहा हूं, आप इसको, ये तो आपके टीवी में दिख रहा है बाहुबली वर्ड किसी सोशल मीडिया में नहीं दिख रहा। मोदी वर्सेस हरीश रावत लिखा होगा, वो चल जाएगा। बाहुबली शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब अगर वो कोई क्रिएट करते, कोई आप अवेयर नहीं रहते, इसीलिए तो कह रहे हैं में, तो उसको देखें, आप अवेयर नहीं रहते मालिक, आप अवेयर नहीं रहते चीजों से। पूरी तरह से अवेयर रहते हैं अमिताभ जी। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें ये सब दुष्प्रचार के लिए बाहुबली शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप तो आनंद ले रहे हो, अभी आप कह रहे थे हमारे प्रचार करने का तरीका है, अब बच के भाग रहे हो पत्नी गली से। मालिक ऐसा नहीं करो। हम लोग, अमिताभ जी, अभी आपको आनंद आ रहा था, आप कह रहे थे हमारे प्रचार का तरीका है। अमिताभ जी आपको क्या आपत्ति? उसमें नहीं, प्रचार का तरीका होता है अपनी अपनी पार्टी का, उसमें दिक्कत कहां आ रही है बताइए आप। ठीक, बीरेड यूकेडी 55 के दौर में, 50-55 के दौर में, 1950 और 55 वाले दौर में, जब 52 में चुनाव हुआ, फिर 57 में हुआ लोकसभा का, उस दौरान बुजुर्ग लोग बताते हैं कि बैलगाड़ी से प्रचार होता था और हर प्रचार करने वाले जो जाती थी उम्मीदवार के साथ टोली, उसमें नचनियों का एक वो भी होता था ग्रुप, नाचने वालियों का। तो जनसंघ वाले नचनिया ले जाते थे, तो कांग्रेस वाले नौटंकी और ख्याल वाले बैठा लेते थे, और गांव में टेंट लगा के जवाबी कीर्तन चल रहा है। मुझे लग रहा है राजनीति फिर उसी दिशा में लौट रही है धीरे धीरे। बिल्कुल राजनीति फिर उसी दिशा में लौट रही है। भाई चुनावी सभाओं में जब भीड़ नहीं जुटती है तो गाने बजाने वाली तो नचाने ही लगे हो आप लोग भी। मुख्यमंत्री जी भगवान का नाम लेके गाने वाली तो बुलाने ही लगे हो ना, नाचने वाली आप लोग भी। कराया गया था। और कुंवर प्रणव जी का चैंपियन जी का भी वायरल हुआ था, उसमें भी वहां साफ दिखाया गया था कि जो नाचने वाली को किस तरह से नचाया गया, भीड़ इकट्ठी करने का। क्योंकि अभी मुद्दों पे तो राजनीति हो नहीं रही है, क्योंकि पूरे 5 साल कोई ऐसा काम किया हो जो जनता उन कामों के बल पे आए। क्योंकि जनता का भी अब राजनीतिक लोगों से हल्के हल्के मोह भंग हो गया है, या तो पैसे के बल पे, या शराब के बल पे, या फिर इस तरह के प्रोग्राम, नौटंकी प्रोग्राम करके जनता को लाया। मोह भंग हो गया तो मोह गया कहां? आपके पास तो आया नहीं मोह। अब आप भी कैसी यूके किस दिवा स्वप्न में जीती है? हमारे पे तो ना पैसा है, जनता का सबसे मोह भंग हो गया, फिर मोह गया कहां? आपके पास तो आया नहीं, जनता आपको भी वोट नहीं दे रही ना। के हथकंडे नहीं है, इसका मतलब आप में भी कोई कमी नहीं होगी। इन हथकंडों के लिए पैसे चाहिए होते, पैसे देने पे हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम अभी आपने देखा होगा मोदी जी की रैली हुई थी, उसमें बाद में कुछ कार्यकर्ता आपस में लड़े भी थे, रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई कई जगह, 500-500 रुपए देकर और दारू की बोतल देकर बुलाया गया था। कई जगह इस तरह से बुलाया जाता है। कहीं पे अब जब जनता वैसे नहीं आती तो अब बाहुबली बना के कुछ ना कुछ तो हथकंडे ये लोग अपनाते ही हैं। और अग्निहोत्री जी, आप नहीं जानते, वास्तव में उत्तराखंड की जनता भोली भाली है। इस प्रदेश के लोग बहुत भोले हैं, भली देर से समझते हैं, भोले हैं बहुत। और ये किसी न किसी हथकंडे में अपनाकर इनके जाल में फंस जाते हैं और पूरे 5 साल परेशान रहते हैं। अगर 16 साल में आप प्रदेश की जनता को चैतन्य नहीं कर पाए तो आप वहां क्या कर रहे हो? बंद करो अपना कार्यालय भाई। यूपी लोग भी लगातार लगे हुए हैं। बंद करो, ताला डालो। लास्ट टाइम में जो पैसे का
अगर आप इतना भी नहीं कर पाए कि 16 और हम साल लड़ाई में लड़ रहे हैं, भारतीय अब ये जनता को देखिएगा select कर पाते, लगातार लड़ते आ रहे हैं, चाहे 10 साल हो तो चाहे आप क्या 15 कथा साल। कर रहे हैं वहां सत्यनारायण जी की? प्रदेश की जनता भोली नहीं होती। अगर प्रदेश की जनता भोली नहीं होती तो ये राज्य कहा था, उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा था बनाएंगे तो बनाया, तो एक बार मौका तो देते, एक बार मौका तो देते। अरे अगर अच्छा नहीं करते इनको भी निकालते, कोई जरूरी थोड़ी है। आप भी बात नहीं समझ पा रहे ये कि वास्तव में बिस साहब, मैं क्या कह रहा हूं, और समझ जनता भोली है, आपने उसको एजुकेट क्यों नहीं किया अभी तक? समझ रही है। आप क्या सत्यनारायण की कथा करके पार्टी चला रहे हैं? आप देखिएगा किस लिए चला रहे हैं पार्टी? इस बार जनता उलटफेर करेगी, आप देखिएगा इस बार। ना 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 ना, जनता भोली है मान लिया, आप उसको चैतन्य क्यों नहीं कर पाए? मान्यवर, आजकल समाज में इतने मीडिया हैं, इतने कार्यक्रम करते हैं, इतना सब कुछ है, कहीं प्रिंट मीडिया में नहीं दिखाई देता, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखाई देता, कहीं दिखाई नहीं देता। कई कार्यक्रम ऐसे करे हैं। जब यहाँ की परियोजनाएं बंद हो रही थी, 125 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया, तब मीडिया के चक्कर में मत पड़ो, जमीन पर काम करो, मीडिया के चक्कर में मत पड़ो। आपको बाहुबली बनना है क्या? हम जमीन पर काम कर रहे हैं, यह कथा बनना है। लगातार जमीन पर काम करते हैं पूरे 5 साल। लेकिन इस प्रदेश की जनता वही सही मानती है जो सुबह अखबार में पढ़ती है, वही सही मानती है जो आप लोग पड़ताल कर लेंगे जमीन कहां है और काम कहां है। जी कहने को तो उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन देवभूमि में भी अब बाहुबली दिखाई दे रहे हैं, बाहुबली दिखाया जा रहा है सिर्फ वोट की खातिर, सत्ता के खातिर। अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी, समय थोड़ा कम है, छोटे छोटे कमेंट, फिर उसके बाद संपादकीय टिप्पणी पर जाएंगे। देखिए, जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं वही बात फिर दोहराऊंगा। राजनीति बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीर मसला है। उसको जब आप नाटक से, प्रहसन से जोड़ते हैं, फिल्मी पैरोडियों से जोड़ते हैं, तब आप उसकी गंभीरता को नष्ट कर देते हैं। ये रोटी रोजी का मसला है, ये घर मकान और सुरक्षा से जुड़ा मसला है, ये लोगों के जोड़ते हैं, तब आप उसकी गंभीरता को नष्ट कर देते हैं। ये रोटी रोजी का मसला है, ये घर मकान और सुरक्षा से जुड़ा मसला है, ये लोगों की जिंदगी की बेहतरी से जुड़ा मसला है, भय, भूख, अशिक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मसला है। इसमें ये पैरोडी क्यों आती है? इसमें ये सिनेमाई बातें क्यों आती हैं? इसमें नेता के आने से पहले भीड़ जुटाने के लिए नर्तकियां क्यों बुलाई जाती हैं? अगर आपके कहने से, आपको सुनने के लिए जनता नहीं आना चाहती है, तो मेरा निवेदन है, ऐसे राजनेताओं से राजनीति से संन्यास लीजिए। अगर आपको अपनी बात सुनवाने के लिए नर्तकियां नचवानी पड़े, कहीं राम की फोटो अपने का मुखौटा लगाना पड़े फोटो में, कहीं कृष्ण का लगाना पड़े उंगली में सुदर्शन चक्र लिए, अगर ये सब ड्रामा करना हो, हम लोग कक्षा 5-6 में पढ़ते थे, वीरेंद्र सिंह मिश्र भाई, तो कई बार ये नाटक होते थे एनुअल डे पे, उसमें कोई लक्ष्मण बन जाता था, कोई राम बन जाता था, कोई रावण। क्या राजनीति वैसी होगी? ये सर्वदलीय चिंता है, ये मसला किसी एक दल का नहीं, ये समस्या सारे दलों की है मित्र। कैसी कैसी एड कैंपेन है देखिए। और अब जब से सोशल मीडिया चल गया, उसने तो राजनीति को और ज्यादा निचले पायदान पे लाके खड़ा कर दिया। कोई पार्टी दूसरे पार्टी के लिए कहती है
क्या है, शेर शेर की एक दहाड़ है प्यारे। बाद में हमने जब पता किया कि ये क्या मसला है, कहां से आई पंक्ति, तो किसी ने बताया कि ये सिनेमा की लाइन है। आमिर खान का था, जाने किसका था सिनेमा। आपके पास नारे नहीं बचे, आपके पास नेताओं के चेहरे नहीं बचे। क्या कोई बाहुबली राज्य के बड़े नेताओं से ज्यादा अगर राज्य में लोकप्रिय है, और वो भी चुनाव में, तो शर्मिंदगी की बात है मित्र, शर्मिंदगी की बात। अजय भट्ट का चेहरा काफी होना चाहिए, हरीश रावत का चेहरा काफी होना चाहिए, खंडूरी कोश्यारी का चेहरा पर्याप्त होना चाहिए, इंदिरा हृदय और किशोर का चेहरा पर्याप्त होना चाहिए। और अगर नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लीजिए, जान लीजिए आपका समय पूरा हुआ, आपने पारी खेल ली। फिर अमिताभ जी, मैं यत्र तत्र ऐसी खबरें पढ़ता हूं चौहान साहब कि फला नेता के कार्यक्रम में, रैली में बात करिए ना, आप भी गंभीर विषय कुछ महिलाएं बुलाई गई मुंबई से, उन्होंने पहले गाने बजाने का कार्यक्रम किया। मैं हैरान रह जाता हूं, आप क्यों राजनीति यहां तक गिर गई। आप भी एकेडमिक बात करिए, तब में बात कौन करेगा। इन चीजों से ना ये मत समझाइए आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों को अपने पर शर्मिंदगी नहीं, करने वालों को शर्मिंदगी नहीं, और ज्ञान मीडिया को दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इंदिरा गांधी को दुर्गा बना के खड़ा करते थे। इंदिरा गांधी क्यों नहीं रहे, हरीश रावत क्यों नहीं रहे, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं रहे। ये प्रेषण करने वाले लोग, ये राजनीति को नौटंकी में तब्दील करने वाले लोग न देश को पसंद आते हैं न प्रदेश को पसंद आते हैं। अपनी करनी पर शर्मिंदगी की बजाय दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा सरल होता है मित्र। जनता इसके लिए चुन के नहीं भेजती, जनता इसके लिए चुन के भेजती है कि 5 साल निष्ठा से, ईमानदारी से उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए। अगर वो काम आप कर पाए हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता फिर जनादेश देगी। और नहीं कर पाए तो कटप्पा बनो चाहे बाहुबली, जीत नहीं मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेंद्र सिंह बिज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पृथ्वीराज चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नए दौर की सियासत है, नए दौर की सियासत की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब जनता के बीच में जाना बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए आप बाहुबली बनाकर मुख्यमंत्री को पेश कर रहे हैं, और देखा भी जा रहा है वीडियो। जब बात आती है कि किस तरीके से बाहुबली बनाया आपने, तो कह दिया जाता है कि प्रचार का माध्यम है, प्रचार का तरीका है, और उसी के तहत ये चीजें हो रही हैं। लेकिन समझना होगा, राजनीति का स्तर तक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए जितना गिर रहा है। देवभूमि के दंगल में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।